चलो शिप्स की बात करते हैं। अच्छा ऐसा मैं बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ी चीजें देखी हैं। मैं भी बहुत तंग जगहों से गुजरा हूँ और हाँ, बस यूं समझ लो कि कुछ अजब गजब चीजों के बीच से भी निकला हूँ। लेकिन जब बात उन शिप्स की आती है जो तुम्हारा लगभग सारा सामान पूरे ओशन के पार ले जाती हैं, या वो जो असल में तैरते हुए शहर जैसे होते हैं, तो हम बिग की एक बिल्कुल ही अलग लीग में आ जाते हैं। ये सिर्फ बोट्स नहीं हैं दोस्तों, कंटेनर कैरियर्स, ऑयल टैंकर्स और वो बड़े बड़े क्रूज लाइनर्स जैसे शिप्स सच में इंजीनियरिंग के कमाल है। हम ऐसे वेसल्स की बात कर रहे हैं जो अक्सर 3 फुटबॉल फील्ड्स को एक साथ रखने से भी ज्यादा लंबे होते हैं। एक सेकंड के लिए सोचो जरा, इतना बड़ा साइज देखकर ही सिर चकरा जाए। अब मैं हूं नदीम शेख, और भले ही अब मेरे हाथ उतने गंदे नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे, लेकिन चीजें कैसे बनती हैं, खासकर बहुत बड़ी चीजें, इसे लेकर मेरी दिलचस्पी जरा भी कम नहीं हुई है। और आज हम एक ऐसी दुनिया में गहराई तक जा रहे हैं जहां जबरदस्त प्रिसीजन, बेमिसाल पावर और बहुत सारा पसीना लगता है। ये विशालकाय जहाज पानी पर यूं ही जादू से नहीं आ जाते। इनमें से हर एक के पीछे एक बहुत ही ध्यान से किया जाने वाला, अक्सर दिमाग घुमा देने वाला प्रोसेस होता है। इंसानी दिमाग की कारीगरी और हैवी मशीनरी का एक शानदार तालमेल। तो अगर तुमने कभी होराइजन पर इनमें से किसी जायंट को तैरते हुए देखा है और सोचा है आखिर इतनी बड़ी चीज बनाते कैसे हैं यार, तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। हम पर्दा उठाने वाले हैं और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये इतने बड़े वेसल्स कैसे बनते हैं, पहले डिजिटल ब्लूप्रिंट से लेकर उस पल तक जब वे पहली बार समंदर का पानी छकते हैं। बने रहना, क्योंकि ये एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है और मेरा यकीन करो, ये सुनने लायक कहानी है। स्टील का एक टुकड़ा काटे जाने के बारे में सोचने से भी पहले बहुत सारे स्मार्ट लोग, नेवल आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स कंप्यूटर्स पर झुके रहते हैं। वो सिर्फ स्केचिंग नहीं कर रहे होते, वो बहुत ही डिटेल्ड 3 डायमेंशनल मॉडल्स बना रहे होते हैं, सोफिस्टिकेटेड C8 सॉफ्टवेयर का यूज करके। हम आम लोगों के लिए इसका मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। हर पाइप, हर वायर, हर बल्कहेड, हर एक कंपोनेंट को बहुत ध्यान से प्लान किया जाता है और डिजिटली बनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड लेगो सेट बनाने जैसा है, लेकिन अगर एक भी पीस गड़बड़ हुआ तो पूरी चीज सचमुच डूब सकती है। वो हाइड्रोडायनामिक्स, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के बारे में सोच रहे होते हैं, ऐसी चीजें जिनके बारे में सोचने भर से मेरा सिर दुखने लगता है। और ये सिर्फ एक सुंदर पिक्चर पर खत्म नहीं होता। इन डिजिटल मॉडल्स को फिर कड़ी परीक्षा से गुजारा जाता है। हम बात कर रहे हैं इंटेंस वर्चुअल स्ट्रेस टेस्ट्स की। वो हर चीज को सिमुलेट करते हैं, बड़ी बड़ी लहरों और तूफानी हवाओं से लेकर पॉसिबल कोलिजन्स और एक भरे हुए कार्गो होल्ड के भारी दबाव तक। यहाँ गोल सिंपल है, लेकिन बिल्कुल क्रिटिकल, शिप की स्ट्रेंथ को इंश्योर करना और सबसे ऊपर उसकी सेफ्टी। वो इन वर्चुअल शिप्स को उनकी लिमिट्स तक और उससे भी आगे पुश करते हैं, वीक पॉइंट्स पहचानते हैं और डिजाइन को बेहतर बनाते हैं, जब तक कि वो इंसानी और डिजिटली तौर पर जितना हो सके उतना रोबस्ट और रेजिलिएंट ना हो जाए। ये परफेक्शन की एक कभी ना खत्म होने वाली तलाश है, क्योंकि खुले समुद्र में ऊप्स की कोई गुंजाइश नहीं होती। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैसला कि ये बीस्ट असल में किस चीज से बनेगा। समुद्र के इन ज्यादातर टाइटन्स के लिए पसंद का मटेरियल होता है हाई स्ट्रेंथ स्टील, कभी कभी स्पेशलाइज्ड अलॉयज जो कोरोसिव मरीन एनवायरनमेंट और काम करने वाली बड़ी ताकतों को झेलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कुछ खास एप्लीकेशंस के लिए, खासकर जहां स्पीड और वेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज हो सकता है। और आपके लिए एक छोटा सा फन फैक्ट, ये सारी डिटेल प्लानिंग, ये सारे सिमुलेशंस, ये सारा मटेरियल साइंस, ये कोई क्विक प्रोसेस नहीं है। इनमें से कुछ शिप्स को डिजाइन करने में सालों, सचमुच सालों लग सकते हैं, इससे पहले कि कोई वेल्डर एक आर्क भी मारे या कोई क्रेन एक प्लेट भी उठाए। एक बार जब डिजिटल विजार्ड्स डिजाइन को हरी झंडी दे देते हैं तो असली मेहनत का काम शुरू होता है, और ये शुरू होता है स्टील से टोनो और टोनो स्टील से। हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी स्टील प्लेट्स की, जिनमें से कुछ तो 6 इंच तक मोटी हो सकती हैं। सोचो अगर आप घर पे अपने ड्रेमेल टोल से उसे कातोने की कोशिश करो, वो तो होने से रहा। ये प्लेट्स शिपयार्ड में आती हैं तो किसी जाइंट के इरेक्टर सेट के पार्ट्स जैसी दिखती है, एकदम फ्लैट, बहुत बड़ी, और बस तैयार कि उनका रूप बदला जाए। इतना सारा मटेरियल देखकर तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ट्रकलोड के बाद ट्रकलोड, इतना स्टील की एक स्काई स्क्रेपर बन जाए, और ये सब एक ही तैरते हुए जाइंट का हिस्सा बनने वाला है।
अब मेटल के इन बड़े बड़े टुकड़ों को काटना कोई हैक्सॉ और थोड़ी मेहनत वाला काम नहीं है। यहाँ हाईटेक प्रिसिशन और रॉ पावर का मिलन होता है। शिपयार्ड्स में कटिंग टूल्स का पूरा जखीरा होता है, जिनके नाम सुनकर लगता है कि वो किसी साई-फाई मूवी से आए हैं। आपके पास होते हैं बहुत पावरफुल लेजर कटर्स जो मोटे स्टील को भी बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से काट सकते हैं, उन्हीं कंप्यूटर डिजाइन्स की मदद से जिनकी बात हमने पहले की थी। फिर आते हैं प्लाज्मा टॉर्चेस, जो एक सुपर हीटेड आयनाइज्ड गैस का जेट इस्तेमाल करते हैं मेटल को पिघलाने और उसके आर पार जाने के लिए। और कुछ खास एप्लीकेशंस के लिए, खासकर जहां हीट डिस्टॉर्शन को कम से कम रखना हो, वो हाई प्रेशर वाटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी उसमें एब्रेसिव मिलाकर, ताकि सबसे मोटी प्लेट्स भी एकदम साफ कट जाएं। हर कट को परफेक्ट होना पड़ता है, मिलीमीटर तक, क्योंकि ये टुकड़े कोई एमवे ही रैंडम शेप्स नहीं है। ये वो एकदम सटीक इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स हैं जिनसे शिप का हल, उसके डेक्स और अंदर के बल्क हेड्स बनेंगे, जो उसे मजबूती देते हैं और उसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटते हैं। इसे एक बहुत बड़े 3 डायमेंशनल जिक्सॉ पजल की तरह समझो, जहां हर पीस कई टन की भारी भरकम चीज है। यहां एक्यूरेसी सबसे जरूरी है। एक प्लेट को काटने में छोटी सी गलती भी असेंबली लाइन में आगे जाकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, जिससे काम में देरी होती है, पैसा बर्बाद होता है और दोबारा काम करना पड़ता है। ये ऑपरेटर्स की स्किल और मशीनरी कितनी एडवांस्ड है उसका सबूत है। तो आपके पास है परफेक्टली क्यूट हुए स्टील पीसेस का पहाड़। अब क्या, आप बस यूं ही उन्हें वेल्ड करना शुरू नहीं कर देते। मॉडर्न शिप बिल्डिंग, खासकर इन मैसिव वेसल्स के लिए, ब्लॉक कंस्ट्रक्शन नाम के मेथड पर डिपेंड करता है। बेसिकली शिप को बड़े प्रीफैब्रिकेटेड सेक्शंस या ब्लॉक्स में बनाया जाता है। ये ब्लॉक्स एक घर जितने बड़े हो सकते हैं, कभी कभी उससे भी बड़े, और उन्हें अक्सर अपसाइड डाउन या साइडवेज बनाया जाता है ताकि वेल्डिंग और फिटिंग आउट के लिए ईजियर एक्सेस हो। ये एक मॉड्यूलर अप्रोच है जिससे शिप के कई पार्ट्स पर सिमल्टेनियसली काम किया जा सकता है, जिससे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ड्रामेटिकली स्पीड अप हो जाता है। इमेजिन एक असेंबली लाइन, लेकिन कार पार्ट्स के बजाय आपके पास एक फ्यूचर ओशन लाइनर के सेक्शंस हैं। पूरा प्रोसेस यूजुअली एक मैसिव बेसिन में होता है जिसे ड्राई डॉक कहते हैं, जो बेसिकली एक जायंट बैथटब है जिसे फ्लड या ड्रेन किया जा सकता है। सबसे पहला पीस जो ले डाउन किया जाता है वो अक्सर कील होता है, जिसे शिप का बैकबोन माना जाता है। फिर ये इनॉर्मस प्री असेंबल्ड ब्लॉक्स, कुछ हंड्रेड्स या इवन थाउजेंड्स ऑफ टन्स के कोलोसल गैंट्री क्रेन, जो अर्थ पर सबसे लार्जेस्ट मूविंग स्ट्रक्चर्स में से कुछ हैं, उनसे लिफ्ट करके अपनी जगह पर रखे जाते हैं। ये क्रेन्स डेलिकेटली इन ब्लॉक्स को पोजीशन में मैन्यूवर करते हैं, जहां स्किल्ड वेल्डर्स फिर उन्हें माइल्स एंड माइल्स ऑफ वेल्ड से फ्यूज करते हैं। ये एक स्लो मेथोडिकल प्रोसेस है जिससे इंश्योर होता है कि हर कनेक्शन परफेक्ट और इमेंसली स्ट्रांग हो। जैसे जैसे ये ब्लॉक्स ज्वाइन होते हैं, शिप सच में शेप लेने लगता है, ड्राई डॉक के फ्लोर से एक स्टील लेवायथन की तरह उठता हुआ। लेकिन ये सिर्फ स्टील वेल्डिंग के बारे में नहीं है। सिमल्टेनियसली वर्कर्स की टीम्स इन सेक्शंस पर काम में जुट जाती है, शिप के गट्स इंस्टॉल करते हुए फ्यूल, वाटर और वेस्ट के लिए पाइप्स का इंट्रिकेट नेटवर्क, पावर और कंट्रोल सिस्टम्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ माइल्स की इलेक्ट्रिकल वायरिंग, और इवन कुछ लार्जर मशीनरी जैसे पंप्स और ऑक्सिलरी इंजन्स को प्रीफिट करना। वर्ल्ड के कुछ बिगेस्ट शिपयार्ड जैसे साउथ कोरिया में Hyundai हेवी इंडस्ट्रीज, चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन और जापान में मित्सुबिशी शिप बिल्डिंग अपने आप में फुटीज जैसे हैं, जो इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स के इस इनक्रेडिबल फीट के लिए डेडिकेटेड हैं। जब मेन स्ट्रक्चर काफी हद तक असेंबल हो जाता है तो टाइम आता है इस बीस्ट के हार्ट को इंस्टॉल करने का, यानी मेन इंजन्स। और जब मेन इंजन्स कहता हूं तो मेरा मतलब वो चीज नहीं है जो आपको अपने पिकअप ट्रक के हुड के नीचे मिलेगी। इन जायंट शिप्स के लिए इंजन्स खुद ही इंजीनियरिंग के मॉन्यूमेंटल पीसेस होते हैं। कुछ का वेट तो 1000 टन या उससे भी ज्यादा होता है। ये तो ऐसा है जैसे इंजन रूम में रूटीन ब्लू व्हेल्स को डाल दिया हो। ये पावर हाउसेस बड़े ध्यान से, मेहनत से उन्हीं मैसिव क्रेन्स से शिप के हॉल के अंदर गहराई में उतारे जाते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जबरदस्त प्रिसिजन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। एक गलत मूव कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। जब में इंजन सिक्योरली अपनी जगह पर फिट हो जाते हैं तो प्रोपल्शन सिस्टम का काम प्रोपेलर्स के अटैचमेंट के साथ आगे बढ़ता है। यह आपके छोटे आउटबोर्ड मोटर वाले प्रॉप्स भी नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं जेंट स्क्रूज की, जो अक्सर ब्रॉन्ज अलॉयज के बेने होते हैं और 30 फीट तक चौड़े हो सकते हैं, कभी कभी उससे भी बड़े।
हर ब्लेड एक केयरफुली स्कल्प्टेड एयरफॉयल होता है जिसे डिजाइन किया गया है इंजन की बेपाना पावर को एफिशिएंटली थ्रस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स या फिर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टन्स के शिप को पानी में आगे धकेलता है। प्रोपेलर शाफ्ट का इंस्टॉलेशन, जो इंजन को प्रोपेलर से कनेक्ट करता है, यह भी एक क्रिटिकल स्टेप है जिसमें एब्सोल्यूट अलाइनमेंट की जरूरत होती है। इंजन्स और प्रोपेलर्स की रॉ पावर के अलावा दूसरे सिस्टम्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी बड़े ध्यान से इंस्टॉल और इंटीग्रेट किया जाता है। इसमें शामिल हैं बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, जो नेविगेशन लाइट्स से लेकर क्रूज शिप की गैलीज तक हर चीज को पावर देते हैं। फ्रेश वाटर, ग्रे वाटर और सीवेज के लिए प्लम्बिंग पूरे वेसल में करनी पड़ती है। और ऑफ कोर्स सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे रेडर, जीपीएस, सोनर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एरेज ब्रिज पर और पूरे शिप में इंस्टॉल किए जाते हैं। आजकल के बहुत से मॉडर्न शिप्स ग्रीनर टेक्नोलॉजीज भी अपना रहे हैं, जैसे कि हाईली एफिशिएंट डीजल इलेक्ट्रिक इंजन्स या फिर लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी को फ्यूल की तरह यूज करना, ताकि इमिशंस कम हो और फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। महीनों, कभी कभी सालों की कड़ी मेहनत के बाद हर वेल्ड को इंस्पेक्ट करने, हर सिस्टम को टेस्ट करने और हर बोल्ट को कसने के बाद आखिर वो घड़ी आ ही जाती है शिप को लॉन्च करने की। ड्राई डॉक में बने शिप्स के लिए ये सच में एक शानदार इवेंट होता है। बड़े बड़े डॉक गेट्स को सील कर दिया जाता है और पानी को धीरे धीरे सावधानी से बेसिन में पंप किया जाता है। इंच इंच करके पानी का लेवल उस विशाल हल के चारों ओर ऊपर उठता है। उन हजारों वर्कर्स के बीच एक खास तरह का इंतजार होता है जिसे महसूस किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी पूरी स्किल और मेहनत इसे बनाने में लगा दी है। ये शिप के लिए अपने नेचुरल एलिमेंट पानी से पहली मुलाकात होती है। जैसे ही पानी तय लेवल तक पहुंचता है, शिप जो कील ब्लॉक्स पर टिका हुआ था ऊपर उठने लगता है, वो तैरने लगता है। बिल्कुल पहली बार स्टील का ये इंसान का बनाया आइलैंड पानी पर तैर रहा होता है, पूरी तरह से उस पानी के सहारे जिसे वो जल्द ही अपना घर कहने वाला है। ये जीत और सुकून का पल होता है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार तैरने लगने पर शिप को सावधानी से ड्राई डॉक से बाहर निकाला जाता है, अक्सर टग बोट्स की मदद से, और फिटिंग आउट के तक ले जाया जाता है। यहाँ पर बचा हुआ इंटीरियर का काम, फाइनल इंस्टॉलेशंस और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग होगी। यहीं पर अक्सर पेंट के फाइनल कोट्स लगाए जाते हैं, जिससे शिप को उसकी खास पहचान वाली लिवरी मिलती है। शिपयार्ड चाबियां सौंपे, सो टू स्पीक, उससे पहले वेसल को कड़े सी ट्रायल्स से गुजरना पड़ता है। यहीं पर उन सभी सिस्टम्स, इंजन्स, स्टीयरिंग, नेविगेशन, सेफ्टी इक्विपमेंट को उनकी लिमिट्स तक टेस्ट किया जाता है। रियल वर्ल्ड कंडीशंस में, खुले समुद्र में वो उसकी स्पीड, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी, अलग अलग समुद्री हालातों में वो कैसा हैंडल करता है, ये सब टेस्ट करते हैं और इमरजेंसी स्टॉप प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करते हैं। इन सभी टेस्ट को सक्सेसफुली पास करने और मैरीटाइम अथॉरिटीज और ओनर्स द्वारा फाइनल मेटिकुलस इंस्पेक्शंस के बाद ही शिप को ऑफिशियली डिलीवर किया जाता है। और बस आपको इसके स्केल का अंदाजा देने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा शिप जो आज तक बना है, सुपर टैंकर सीवाइस जायंट, वो अस्टॉनिशिंगली 1504 फीट लंबा था, यानी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा है उससे भी ज्यादा लंबा। तो देखा आपने, कंप्यूटर स्क्रीन की एक झलक से लेकर समंदर में तैरते एक विशाल टाइटन तक, ऐसे ही ये इनक्रेडिबल जहाज बनते हैं। इतनी विशाल, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को देखकर सिर्फ उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट देखना बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं, जब आप सच में देखते हैं कि इसे बनाने में क्या कुछ लगता है, तो आपको कुछ और ही नजर आता है। आपको डिजाइनर्स की इंजेन्युइटी दिखती है, इंजीनियर्स का प्रिसीजन दिखता है, और शिपयार्ड फ्लोर पर हजारों मर्दों और औरतों की कड़ी मेहनत, उनका पसीना और स्किल दिखता है। ये लोग सिर्फ जहाज नहीं बना रहे, ये दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं, एक एक मैसिव स्टील प्लेट लगाकर। ये कई मायनों में एक डर्टी जॉब है, इसमें बहुत शोर होता है, ये फिजिकली डिमांडिंग है और इसमें इनक्रेडिबल फोकस और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब भी है। इन शिप्स के बिना और इन्हें बनाने और चलाने वालों के बिना हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग होता। आपके तन पर जो कपड़े हैं, आपके कप में जो कॉफ़ी है, आपके ड्राइववे में जो कार है, चांसेस हैं कि उसे आप तक पहुंचाने में एक जायंट शिप का हाथ रहा हो। ये इस बात की मिसाल है कि हम इंसान जब किसी काम में अपना दिमाग और अपनी मसल पावर लगा देते हैं तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अगली बार जब आप इनमें से किसी बेहिम्मत को हॉराइजन पर देखें या सिर्फ उसकी पिक्चर ही देखें, तो एक पल के लिए रुकिएगा,
सोचिएगा कि इसे बनने में ही कितना लंबा जर्नी तय करना पड़ा है। उन अनगिनत घंटों के बारे में सोचिएगा, उस इनक्रेडिबल कोऑर्डिनेशन के बारे में सोचिएगा, इतना बड़ा, इतना पावरफुल, इतना केपेबल कुछ बनाने की शीर ऑडेसिटी के बारे में सोचिएगा। ये एक रिमाइंडर है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिजिटल दुनिया में भी कुछ चीज़ों के लिए आज भी ग्रिट, एक्सपर्टीज और ढेर सारी गुड ओल्ड फैशन कड़ी मेहनत लगती है। और ये बात मेरे फ्रेंड्स हमेशा अप्रिशिएट करने लायक होती है। मैं हूं नदीम शेख। देखने के लिए थैंक्स।